दर्शन का आनंद उठा रहे थे। ध्यान में दर्शन, कभी संतों के, कभी अपने उन दिव्य गुरुओं के, जिनको इन आंखों ने अभी तक देखा नहीं है। ये ध्यान में ही होता है सारा कुछ। ध्यान में महाभारत, ध्यान में रामायण, और ध्यान के अंदर ही आपने जो अनुभव किया है वो भी कहीं ना कहीं आपके इस चित्त में से निकला हुआ दर्शन है। यही दर्शन आपको आनंदित करता है, सुखी करता है और दुखी भी करता है। कारण हम उसको पकड़ के बैठ जाते हैं। बड़ा मजा आया, बड़ा आनंद आया, हमारा घंटा, हमारा समय कहां निकल गया हमें पता ही नहीं चला। हम उस महाबोधि की अवस्था में कभी भी जा सकते हैं। यस, ध्यानियों के लिए ये संभव है। ये ध्यान का योग सब कुछ संभव कर देता है। आपने क्या मांगा वो वहां बनना शुरू हो जाता है। ये चित्त, ये मन, ये बुद्धि, सब के सब अनुसरण करते हैं। किसका? बच्चे की कोई डिमांड है, बच्चे को पता ही नहीं है उसने कब बीज बो दिया था, मुझे ये देखना है, तो वो तुरंत तो हाजिर नहीं करता। कालांतर में जब आप उस मस्ती में डूब रहे होते हैं, बस बाइस्कोप ऑन है और हम समझ रहे हैं वाह कितने अद्भुत दर्शन है। ये दर्शन अद्भुत ही होते हैं। और जब अद्भुत दर्शन होने लग जाएं तो फिर आप करोगे क्या? कितनी देर उन दर्शनों में उलझे रहोगे? आप खुद निकल के नहीं आते हैं, वो बाइस्कोप बंद हो जाएगा, ध्यान टूट जाएगा। उसकी भी एक अवस्था है, समाधि उसकी भी एक अवस्था है। ये तन के अंदर झूलता हुआ ये दर्शन का विज्ञान, इसी तन के अंदर ये चित्त आपको चित्र दिखाता है, दुखी और सुखी करता है। आनंदित तो करता ही है, दुखी और सुखी करता है। फिर आप फड़फड़ाते हैं कि दोबारा ध्यान किया तो वैसा नहीं हुआ। मित्रों, इस ध्यान में निकलने वाले जो भी विचार हैं, आप उनको भी पकड़ना बंद करो। हम जब पकड़ के बैठ जाते हैं, अब दोबारा वैसा नहीं हो रहा है, नहीं होगा। हर आनंद आपको आनंद देता है और इसके बाद वो उछल कूद के गायब हो जाएगा। गायब हो जाना चाहिए। हमने विस्मृति और स्मृति के साथ जोड़ा है। यदि ये स्मृति आपकी 24 घंटे बनी रहे तो आपका जीना दूभर कर देगी। आप उसी में अटके रहेंगे। दूल्हा और दुल्हन का गठबंधन, वो गांठ बांधे ही बैठे रहेंगे। विदाई होगी नहीं वहां पे। विदाई जरूरी है। दुल्हन को विदा करो, रो धो लो, हंस लो और गा लो, उत्सव बना लो। इसके बाद खाली हो जाओ। बाहर की दुनिया और अंदर की दुनिया एकदम उलट है। बाहर तो कचरा फैलता है, साफ हो जाता है, लेकिन अंदर का कचरा हम साफ करना या तो चाहते नहीं है। जो भी चाहते हैं, ये हवन पद्धति, सुबह उठते ही होम करते थे हम, मैं आज भी करता हूं। हवन किस बात का? जो रात भर इकट्ठा किया हुआ है, चाहे वो ध्यान का है, समाधि का है या फिर किसी विशेष कर्म का, उसको सुबह उठते ही झाड़ दो। इस कूड़े और कचरे आनंद के ढेर को आग लगा दो। इसमें से खुशबू निकलनी चाहिए और वो खुशबू, वो इत्र पूरे दिन के लिए इकट्ठा करो। वो खुशबू आपको महकानी चाहिए पूरे दिन। वो विचार जो सुबह उठने के बाद ध्यान से आपके चित्त में भर गए हैं, उनसे आपका दिन महकना चाहिए।
आपकी वाणी में वो धार आनी चाहिए, आपके कर्मों में वो तेज दिखना चाहिए। जिधर से निकलो, फिर मतलब क्या हुआ? यदि आप योग्य हैं तो आपके कर्मों में वो योग्यता दिखनी चाहिए। योग कुशलता लेकर के आता है। क्या वाणी की कुशलता और क्या दर्शन और दृश्य की कुशलता। हर तरफ आपके कृत्यों में कुशलता दिखाई देगी। आपके कर्म संतुलित होंगे, आपकी वाणी संतुलित होगी, और तो और आपका सोना और जगना, खाना पीना सब कुछ वेल डिसिप्लिन्ड होगा। अनुशासन बाहर से थोपने की जरूरत नहीं है। ये इतने बजे उठना है और इतने बजे सोना है, ये सोना और जागना भी आपके कंट्रोल से बाहर आता है। दूसरे को तो लगेगा ये बड़ा मस्ती में, बड़ी मनमानी जिंदगी जी रहा है। नहीं, ये मनमानी जिंदगी फिर आपके हाथ में नहीं होती है। अनुशासन अपने आप आपको फिर अनुशासित करता है। फिर आप चाहे नौकर पेशा हो या संध्यस्त, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वहां पे आप नितांत अकेले होते हैं, कोई साथी नहीं है। ये साथ बाहर के हैं, और बाहर के साथ आपको अनुशासित होते हुए देख के खुश होते हैं। वाह, बड़े अनुशासन में है, बड़ा यस सर करता ही तो नो सर करता ही नहीं है, अंदर कुछ और है। मैं कृष्ण का दीवाना हूं, कारण उन्होंने अपने आप को क्या किया ये जग जाहिर है। मैं उनका अनुसरण नहीं करता हूं। ये जीवन उन्हीं की देन है। नित्य हर दिन कुछ नूतन होता है, और उस नूतनता का प्रसाद लेकर के खड़ा हो जाता हूं। ये नूतन जीवन बांटने के लिए मिला है। यदि कुंभ में अमृत आ गया है तो छलकाते फिरो, बांटते फिरो। एक कुंभ कब फूट जाएगा आपके हाथ में नहीं है। यही ध्यान का प्रसाद है। ध्यान में कुछ मिल गया है तो बांट दो। किसको बांटोगे? कोई पूछे तो सही आपसे। और बिना पूछे यदि बांटना शुरू किया तो मंदिर के प्रसाद की हम कितनी कदर करते हैं। ले तो आए हैं, कोई कुछ कह ना दे, हथेली पे रख के घूम रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बांट रहे हैं। क्यों? खुद खा लेंगे तो पता नहीं दूसरे ने किस भावना से दिया है। बस शक का बीज जाता कहां है? इस शक के बीज आपके अंदर नहीं है, हम सब के अंदर होते हैं। तो वो प्रसाद जो आपके पास है, जब तक कोई मांगे ना तब तक मत पिलाओ। ये मुफ्त की मदिरा, ये मुफ्त का मैखाना मत खोलो। यदि बांट रहे हो तो याद रखना आप फिर परेशानी में पड़ोगे। या संत बहुत जल्दी मुसीबत खड़ी कर लेते हैं। ये शब्दों की जेल, ये शब्द जेल में डलवा देते हैं। यदि वो आकाशवाणी ना हुई होती तो कंस ने वसुदेव और देवकी को जेल में नहीं डाला होता। क्या वो आकाशवाणी चुप नहीं रह सकती थी? यही आकाशवाणी ध्यान में सुनाई देती है। हमने ऐसा सुना था, और सुन तो लिया, उसके बाद पचा नहीं पाए, बोल डाला। बोलते ही मामला गड़बड़ हो जाता है। या जिसने भी बोला है वो फंसा। ये बोल के मुसीबत, मैं मुसीबत ही पैदा कर रहा हूं अपने लिए। आप बचो। यदि बच सकते हो तो मुसीबत मोल मत ले लो। बोलने के बाद सजा काटने की हिम्मत है तो आगे बढ़ो।